नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज और सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी पर्व की अनेक शुभकामनाएं। यह पर्व हमारे लिए बेहद मायने रखता है क्योंकि कई संदेश विजयादशमी के माध्यम से हम सभी को मिलते हैं। खासतौर पर अहंकार के अट्टहास पर किस तरीके से मर्यादा रूपी ईश्वरीय शक्ति विजय प्राप्त कर लेती है, उसका संदेश हमें विजयादशमी त्योहार के माध्यम से मिलता है। और यह त्योहार हमें सिखाता है कि कहीं ना कहीं अहंकार, धन बल और बाहुबल इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अमर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा शक्तियां, असीमित शक्तियां और दायित्व आपके पास में आते हैं, उसी के अनुपात में मर्यादा और शालीनता जीवन में अपनाना पड़ती है। तो ऐसे महान पर्व की पुनः हम डिजियाना ग्रुप की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए न सिर्फ सुख समृद्धि लेकर आए, बल्कि आप निरोगी बने रहे। और अब शुरू करते हैं हमारा ये खास शो क्रेजी क्रिकेट, क्योंकि त्योहारी सीजन को चार चांद लगाने के लिए आईपीएल के इस खास शानदार इतवार में दो बड़े मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, यानी भारतीय टीम के दो अद्वितीय खिलाड़ी बतौर कप्तान आज एक दूसरे के सामने होंगे। और उसके ठीक बाद मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और माफ कीजिएगा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियन। और बात की जाए मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु की, तो ये दोनों ऐसी टीमें जो आज जीतने के बाद अपना स्थान पक्का करना चाहेगी ऊपर के क्रम में, तो महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए इस पॉइंट्स टेबल के लिए। और दूसरी तरफ धोनी की टीम की बात की जाए तो अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए ये टीम आज मैदान में उतरेगी। राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल कर रही है और आज मजबूत टीम सामने है, लेकिन दिन फैक्टर किसी का भी काम कर सकता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं और जाने माने क्रिकेट समीक्षक भी हैं। और उनके साथ साथ विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ निखिल पटवर्धन सर मौजूद हैं, बीसीसीआई के एम्पायर रह चुके हैं और आईपीएल के सीजन्स में भी उन्होंने फोर्थ एम्पायर के तौर पर कई बार अपनी सेवाएं दी है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और विजयादशमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सब दर्शकों को भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कल की पहले बात करते हैं। कल जिस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स जैसी ऐसी टीम जिसकी गेंदबाजी उसकी सबसे मजबूत हथियार है, उसके खिलाफ न सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 195 रन बनाए, नरेन कल शानदार फॉर्म में दिखाई दिए, नीतीश राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर सर ये टीम एक ऐसी टीम है, और उसके साथ पंजाब, जिसने अपनी गलतियों से सबक लेकर टूर्नामेंट में एक बार फिर एक रोचक अंदाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बिल्कुल, जहां तक हम पहले मैच की बात करेंगे, डे गेम था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के और केकेआर को बैटिंग कराने में एक बड़ी गलती करी, क्योंकि डे गेम में आपको परिस्थितियां सेम रहती हैं। आप बैटिंग फर्स्ट करें, बैटिंग सेकंड करें, और जब भी आप बैट फर्स्ट करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, आपकी अच्छी टीम है, तो आप डेफिनेटली अच्छे रन बनाएंगे। शिखर धवन बैक टू बैक 200 कर आए थे। बाकी टीम आपकी बॉलिंग यूनिट, नॉर्थिया को आपने वापस खिलाया, बॉलिंग यूनिट फिर आपके पास अच्छी, आप जो भी रन बनाते उसको इजीली डिफेंड कर सकते थे। मुझे लगता है कि वो एक कॉल जो है शायद ठीक नहीं था कि आपने एडवांटेज दूसरे को पास कर दिया। टॉस जीत के आपको बल्लेबाजी करनी थी, बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था। और कल फिर हमें ऐसा कहना चाहिए कि हम बार बार कहते हैं कि केकेआर की परफॉर्मेंस हर सीजन में सुनील नारायण, रसल ऑर्नोल्ड और उनके ऑलराउंडर्स के ऊपर रही है, और अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में वो दोनों ही फायर नहीं कर पा रहे थे। रसल ऑर्नोल्ड निगल इंजरी के कारण से, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण से बाहर हैं, उनको कल नहीं खिलाया गया। सुनील नारायण को खिलाया गया और कल उन्होंने बता दिया बैटिंग करके 32 बॉलों पे 64 रन बनाए, और वो भी उस समय 3 विकेट आपके 42 रन पे गिर चुके हों 7.2 ओवर में। लग रहा हो कि पिछली परफॉर्मेंस को लगभग आप रिपीट करने वाले हैं, उसके आसपास ही हैं। आरसीबी के अगेंस्ट आपने 84 रन पे 8 विकेट गंवा दिए थे 2020 में, और कहीं ना कहीं टीम का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। पहली 3 विकेट 42 रन पे गिर जाना, और फिर नीतीश राणा, जिसने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कोई अच्छी बैटिंग नहीं दिखाई कि क्यों उनको इतना वैल्यू किया जाता है, क्यों वो वन डाउन आते हैं, क्यों इतना रेट किया जाता है, कल उन्होंने भी सुनील नारायण को खेलते हुए देखकर जो 80 रन का 81 रन की इनिंग खेली और 64 रन सुनील नारायण ने बनाए। 194 रन किसी दिन पे भी किसी भी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा स्कोर होता है 2020 में, और कल उन्होंने दिखा दिया। और सोने पे सुहागा वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉलिंग करी, वो कहीं ना कहीं सुनील नारायण का एक रिप्लिका दिखता है। बहुत सिमिलर उसका बॉलिंग एक्शन है, वैसे ही स्लो बॉल करता है। इन विकेट्स पे हमने बहुत एनालाइज किया तो देखा कि जो स्पिनर स्लो बॉल डाल रहे हैं
उनको परचेज मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। और जब आपको रन भी 10 रन के आसपास बनाने हो, 10 रन 11 रन की एवरेज हो, और आप स्पिनर पे जब भी चांस लेते हैं तो, और ग्राउंड बड़ा था और सबके सब जो है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हुए। 5 विकेट किसी भी बॉलर के से 2020 में लेना मुझे लगता है कि इस एक सेंचुरी बनाने से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। और केकेआर को बहुत ज़रूरत थी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस करें, ताकि जो पहले आरसीबी ने उनको धोया था उससे बाहर आए और इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाएं। एक बहुत ही मस्ट विन था उनके लिए और उन्होंने किया। निखिल सर, वरुण चक्रवर्ती जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है, क्योंकि उन्होंने जो 5 विकेट लिए हैं वो 3 ओवर में लिए हैं, मतलब 18 गेंदें उन्होंने ऐसी फेंकी जिसमें 5 विकेट उन्हें मिले। 4 ओवर में मस्त 20 रन दिए, 5 विकेट लिए। एक तरह किसी भी बॉलर के लिए ड्रीम डे होता है सर। नहीं, बिल्कुल जैसा भैया ने कहा कि वो मिस्ट्री स्पिनर लगते हैं, जैसा सुनील नारायण डालते हैं कि समझ में नहीं आता बॉल अंदर आएगा बाहर जाएगा, वैसा इनका भी मिस्ट्री है। और स्पीड में वैरी करते हैं, स्लो फास्ट, देन वो उनके पास बहुत प्लस पॉइंट है। ऐसा ही मुझे लगता है कार्तिक ने कुलदीप यादव के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले गेम्स स्पिनर्स के लिए और इनके लिए बहुत, जो टीम स्पिनर्स पे बिलीव करेगी अपने, वो टीम को अच्छा चांस है फ्यूचर मैचेस में। सर, एक जुआ तो खेला था यहाँ पर मॉर्गन ने, जब 3 विकेट के बाद उन्होंने खुद को प्रमोट ना करते हुए सुनील नरेन को भेजा। ये एक बड़ा जुआ था, अगर ये फेल होता तो इतनी आलोचनाएं होती मॉर्गन की। लेकिन कहा जाता है कि अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, और कल दांव सही बैठा सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर 2020 की बात करेंगे तो सुनील नारायण एक हस्ती हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको एक अच्छा टैलेंटेड ऑलराउंडर माना जाता है 2020 में। अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में वो रन नहीं कर पाए, टीमों ने उनकी कुछ वीकनेस एक्सप्लोर करी, और थोड़ा बहुत जब आपका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट होता है तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी खुद पे आती है, आप अपने आप को चेक करते हैं, उस तरह से नहीं खेल पाते हैं। हमने कल देखा भी, अगर वो नए बॉलिंग एक्शन के साथ कर रहे थे बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो असहज लगता है, सहज नहीं है। हमारा जैसे जब से क्रिकेट खेलना सीखना चालू होता है, हम एक पर्टिकुलर एक्शन में बॉलिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टाइल में बैटिंग करते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एक टूर्नामेंट के मिडिल में आपसे कहा जाता है कि बार बार कहा गया है, पहले भी बार बार उनके एक्शन पे सस्पेक्ट किया गया, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, अभी फिर ऐसा ही हुआ, और होने के बाद में कुछ मैचेस वो नहीं खेले। कल उनको खिलाया गया जब, तो उसके बाद में हमने देखा कि वो बहुत ऑड लग रहा था, जिस तरह से वो हाथ स्ट्रेट करके रोक कर पहले से डालने की कोशिश कर रही थी कि कहीं पे भी जर्क नहीं देखना चाहिए कि जर्क हो रहा है, कि मैं जर्क कर रहा हूं। तो उन्होंने बॉलिंग में तो बहुत कुछ नहीं किया, पर बैटिंग में जितना किया वो वरुण चक्रवर्ती के लिए अनफ था कि आपके पहले विकेट जो हैं वो नॉर्खे ले जाता है, वापस आते हैं। उन्होंने 2 विकेट लिए आपके आने के बाद में, और फिर आपके पास जब दिखता है कि नहीं नहीं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, और कप्तान ने एक अच्छा डिसीजन लिया। एक ऑलराउंडर है, अच्छा मार के खेलता था, 7.2 ओवर में आप 3 विकेट खो चुके हैं। दिनेश कार्तिक एक अच्छे बैट्समैन, उनको भी आपने खो दिया 2 ओपनर्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन था और वो फायर हुआ। देखिए, क्रिकेट में चांसेस होते हैं, आप जब कोई डिसीजन लेते हैं तो या तो हाँ अच्छा होगा या वो खराब होगा। अच्छा होगा तो वाहवाही मिलती है, जैसे आपने कहा कि मॉर्गन ने एक बैट्समैन को जो फॉर्म में नहीं था उसको प्रमोट किया खुद नहीं आते हुए, जबकि वो एक अच्छे बैट्समैन है। और उसके पीछे जो मुझे सही में आता है, एक और भी रीजन हो सकता है कि इयान मॉर्गन जो है वो बहुत मारकर खेलते हैं, उनका रुक कर खेलना स्टाइल नहीं, और वो जितने कम ओवर में आकर बाद में बैटिंग करेंगे, क्योंकि 7 ओवर में आपके 3 विकेट गिर चुके, 13 ओवर आपको बैटिंग करनी है, तो आप अपने नेचुरल प्ले के अगेंस्ट जाकर जब खेलते हैं तो आप अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। तो उससे बेटर था कि आप किसी अच्छे हिटर को भेजें, अच्छे बैट्समैन को भेजें, तो उस समय चांसेस और ऑप्शन आपके पास बहुत नहीं थे। उन ऑप्शन में से एक सुनील नारायण था जो फायर किया और 194 रन बने। निखिल सर, जो आरोप संदिग्ध बॉलिंग एक्शन के लगे नरेन पर, तो क्या पूरा फ्रस्ट्रेशन जो था वो कल दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर फूट पड़ा? नहीं, देखिए, जब एज ए ऑलराउंडर वो बहुत अच्छा पैकेज है, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन जिस दौर से वो गुजर रहे हैं एज ए क्रिकेटर बहुत टफ है वहाँ से बाउंस बैक करना। तो ये बहुत कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, बहुत जिगरा चाहिए, जो बोलते हैं अपन शेर का जिगरा चाहिए ऐसे समय में। आपके कैमरेज आप पे लगे हुए, बॉलिंग कर रहे, बैटिंग कर रहे, ओवरऑल आप पे ध्यान रहता है, तो उस केस में डिलीवर करना और परफॉर्म करना बहुत जिगरे वाला काम किया है कल। सर, जिगरे वाली आपने बात की, तो कल के दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, जो कि किंग्स 11 पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद था, और यहाँ पर पंजाब ने अपना जो टशन था
वो दिखाया, और 130 रन से भी अगर कम आपने बनाए हो और उसे आपने डिफेंड कर लिया तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी दिलेरी और क्या हो सकती है सर। और महज 4 रन बने होंगे आखिरी में और पूरी टीम पतझड़ की जैसी गिरा दी पंजाब ने। वाकई में सर कमाल का परफॉर्मेंस। देखिए, क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो कैप्टन है वो विकेट को कैसे असेस करता है। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर और केएल राहुल में से अगर कल की हम देखें कि जो किसने विकेट को अच्छा असेस किया, तो केएल राहुल और पंजाब की टीम ने उस विकेट को ज़्यादा असेस किया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि निकोलस पूरन जैसी बैटिंग करते हैं, एक तरफ विकेट गिर रहे थे, 10 ओवर तक आप ठीक बैटिंग करते हैं, एक विकेट आपका गिरता है, फिर आपके विकेट गिरने चालू होते हैं, आप नहीं मार पा रहे हैं। उन्होंने उसका असेस करते हुए निकोलस पूरन लास्ट तक नॉट आउट रहे। हम मैच देखते समय बोल रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, आपको बॉलें नहीं बची हुई हैं, आप सिंगल ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, आप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉल बैट पे आ ही नहीं रही थी। बॉल स्लो आ रही थी। स्लो आने के कारण से जब जब पंजाब के प्लेयर्स ने उठाकर मारने की कोशिश करी तो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, कवर्स, इस पे उन्होंने सब डीप विकेट्स के ऊपर जाकर कैच दिए और आउट हुए। और कहीं ना कहीं बाद के बल्लेबाजों ने इसको असेस किया, जॉर्डन ने थोड़े रन बनाए, निकोलस पूरन का साथ दिया, लगाकर 126। मुझे तो हमने तो राइट ऑफ किया था कि ये मैच सनराइजर हैदराबाद अच्छी टीम है, प्रॉपर चेस कर रही है। मनीष पांडे ने पिछली बार अच्छे रन बनाए, विजय शंकर ने बढ़िया बैटिंग करी, वार्नर अच्छा खेल रहा है, वेस्टो अच्छा खेल रहा है, जैसन होल्डर आए, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करी कल और वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप स्टेबल, और जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आप टॉस जीत के सामने वाले को पहले बैटिंग करा रहे हैं कि साहब मैं चेस कर लूंगा, और उस समय सिर्फ 126 रन 2020 में, कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज नहीं था। बट हेड्स ऑफ टू पंजाब। हम पूरे टूर्नामेंट में बात करते हैं कि उनके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है। क्रिस जॉर्डन को फिर से वापस खिलाया गया और कल जो उन्होंने बॉलिंग करी, शानदार गेंदबाजी, बहुत शानदार। और उसके साथ साथ अर्शदीप को इन्होंने बीच में लाए थे, ड्राफ्ट किया था जब ये प्रॉब्लम था, तो तीन विकेट वो ले जाते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पंजाब की टीम ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी, कैचेस कोई ड्रॉप नहीं किया, और कप्तान के जितने डिसीजन थे, कप्तान ने सारे डिसीजन अच्छे लिए। बॉलर स्पिनर को असिस्ट कर रही थी विकेट, उन्होंने मैक्सवेल को बॉल नहीं दिया कि वो भी स्पिन करता है। देखिए, एक हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम जब कोई चीज समझते हैं कि विकेट पे, वहां पे जैसे रवि बिश्नोई ने बॉलिंग करी, 13 रन दिए 4 ओवर में, 1 विकेट लिया, आपको लग रहा है कि बॉलर के लिए स्पिन खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस समय कप्तान को अपने आप को रेजिस्ट करना और अपने रेगुलर बॉलर से बॉलिंग कराना, एक पार्ट टाइमर को छोड़ना जो पिछले 3 मैचेस में आपके लिए अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। और इन द एंड अच्छे बॉलर्स जो सीजन में है, आपके रेगुलर बॉलर हैं, वो बॉलिंग करेंगे। और उस विकेट पे जिस तरह से क्रिस जॉर्डन में लास्ट के ओवर डाले और अर्शदीप ने लास्ट ओवर में उसने 2 विकेट लिए, 1 रन आउट हुआ 3, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लास्ट के 3 ओवर 4 ओवरों में सनराइजर हैदराबाद की टीम पत्तों की तरह ढह गई और एक बहुत सुंदर मैच था। यही 2020 की ब्यूटी है। ये नहीं है कि आपने 226 बनाए तो 228 बना के सामने वाला जीत गया। तो आप जितने भी रन बनाते हैं, आपकी टीम उसको डिफेंड कर ले, और लोग जब सोचें कि ये टीम हार रही है और वो जीत जाए, तो क्रिकेट की यही खूबसूरत। वो सर मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि सर जब कल बल्लेबाजी पर उतरी थी सनराइजर्स हैदराबाद तो 55 रन पे तकरीबन कोई भी विकेट नहीं था जब आपको 126 रन चेस करना हो। सर कई लोग तो टीवी बंद करके चले गए होंगे, लेकिन जब बाद में उन्हें नतीजा पता लगा होगा तो ये सोच रहे होंगे कि बहुत शानदार मुकाबला मिस कर दिया। सर ऐसा भी क्रिकेट में होता है सर? बिल्कुल होता है क्रिकेट में ऐसा, इसीलिए इसको गेम ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो मैं भी उनमें से ही था जो गेम छोड़ के चला गया था। सर मैं इसीलिए बोल रहा क्योंकि मैं भी उन्हीं में शामिल था सर। जैसे ही बच्चे ने ऑनलाइन चेक किया तो 3 ओवर में 18 रन या 18 बॉल पे 20 रन, 20 रन। मैंने कहा फंस गया मैच तो ये। देन ही सेड 3 रन वाला ओवर डाल दिया। मैंने कहा मिरेकल ऐसे होते, पर इसमें पूरा क्रेडिट जाता है राहुल को कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को यूज किया है। सी आप 124 रन डिफेंड नहीं कर सकते, रन नहीं बचा सकते। राहुल ने इतना अटैकिंग कैप्टनसी किया है कि इसमें विकेट लेके आप प्रेशर बना सकते हैं। सर विकेट मुझे लगता है सर वहां से मनोबल में सबसे ज्यादा ही टीम आ गई थी जब बाउंड्री पे सब्स्टिट्यूट सुमित ने कैच पकड़ा था, चौथा विकेट, और उसके बाद फिर पंजाब ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा क्योंकि मनीष पांडे का कैच, मनीष पांडे का जो कैच बाउंड्री लाइन पे पकड़ा, इट वाज ब्रिलियंट। और ऐसे इसीलिए बोलते हैं कैचेस विन मैचेस। तो एक कैच से पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है गेम का, सेल्फ बिलीफ आ जाता है टीम में कि अब हम कर सकते हैं। तो ये गेम चेंजर जो आप बोले कैच से गेम फिरा है, तो सही में कैच से गेम फिरा है। तो कुल मिलाकर ये बात साबित हो गई कल के मुकाबले के बाद में कि
पहले से कुछ सोचना नहीं, मैच देखना पूरा है। और इसीलिए अब आज के जो दोनों मुकाबले हैं उसमें भी पूरे समय बने रहना है, क्योंकि 4 बड़ी टीमें हैं और पॉइंट्स टेबल का झगड़ा भी बहुत बड़ा है। सर, पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, हम चेन्नई के बाद में बहुत कुछ कह चुके हैं, बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन उस टीम से रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। धोनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। आज तक 12 एडिशन इससे पहले हुए हैं, हर एक प्लेऑफ में खेले हैं। इस बार स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं आसपास भी नहीं है। उम्मीद भी नहीं है कि इस बार क्वालिफाई करेंगे। एक रिकॉर्ड और टूटेगा सीएसके का। पर कभी कभी ऐसा होता है जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमको क्वालिफाई के लिए नहीं खेलना है, हमें बहुत सोच के नहीं खेलना है, आप प्राइड के लिए खेलते हैं कि नहीं, हम ऐसी टीम नहीं है जो सबसे नीचे है आज की डेट में। हम भी क्रिकेट खेलना जानते हैं। कल देखिए, कल किसी ने केकेआर को रेट नहीं किया था डीसी के अगेंस्ट, मुझे छोड़ के। और देखिए उसके बाद में, हाँ ऑब्वियसली देखिए, पर क्रिकेट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा जो 2020 है वो गिव एंड डे का है। एक या 2 प्लेयर आपकी टीम में से फायर करना चाहिए, अच्छे खेलना चाहिए। आपने अगर टाइम से विकेट ले ली, अच्छे बैट्समैन को आउट कर लिया या आपने रन बना दिए, तो आपकी टीम को बहुत बड़ा हैवी एडवांटेज मिलता है। तो हम ये कहें कि वन साइडेड मैच होगा नहीं, बट हाँ, जो टीमें जीतती चली आ रही है, मोमेंटम उनके साथ में है, उनका दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उनको लग रहा है कि हमको आगे खेलना है। आरसीबी की बात करेंगे तो आरसीबी को आज तक हर सीजन में कम से कम एक या 2 बार सीएसके ने हराया है। इस बार भी पहले आरसीबी एक मैच जीत चुकी है। सेकंड मैच आज क्या प्रेजेंट कप्तान पूर्व कप्तान को दूसरी बार हरा पाएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑल दो स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े सब विराट कोहली के फेवर में है इस सीजन के, इस सीजन के इसके फेवर में। और क्योंकि उनकी अपनी टीम बहुत अच्छी खेल रही है। जब आपकी टीम अच्छी खेलती है तो कैसा भी अपोजिशन आपके पास हो, आपका टास्क होता है कि जाना और एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना। और मुझे उम्मीद है कि आरसीबी आज फिर इसमें एक विक्टोरियस टीम है। सर, वैसे तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन आरसीबी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके से शिकार किया जा सकता है जिस टीम का मनोबल के लिहाज से टीम थकी हारी दिखाई दे रही है, मायूस चेहरे इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से अगर ये मुकाबला जीतती तो आरसीबी प्लेऑफ के लिए अपनी पूरी मजबूती के साथ दावेदारी प्रस्तुत कर देगी। तो इससे बेहतर मौका मुझे लगता है बेंगलुरु के पास फिर दूसरा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बराबर बोले। आज का दिन जो है ये वर्चस्व की लड़ाई है आज, कि जंगल में सबसे बड़ा प्लेऑफ में पहुंचना है या सम्मान बरकरार रखना है, अलग अलग चुनौती दोनों टीमों के लिए। धोनी के लिए तो सम्मान बचाने के सिवा और कोई चारा बचा नहीं है। बहुत खराब सीजन रहा, जो कि कभी धोनी की कैप्टनसी में ऐसा एक्सपेक्ट करना किसी ने सपने में भी ना सोचा होगा कि धोनी का टीम बिल्कुल सर ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी किसी ने भी नहीं सोचा। आज फैन फॉलोइंग हम लोग जो है वो उनका इतिहास बताता है कि 12 साल से कंटिन्यूस या तो प्लेऑफ खेलना, फाइनल जीतना, तो एक उन्होंने एक अपना डिफेंडिंग चैंपियन भी है सर, उसके बावजूद इस बार बहुत बड़ी टीम है। बट देयर इज ऑलवेज बैड डेज, हमेशा खराब दिन तो होना ही है, और ये टीम को खराब दिन तो आना ही था। कब तक आप एक ही टीम लेके चलेंगे? पर इसमें कहीं ना कहीं गलती मैनेजमेंट की भी है, मैं बोलूंगा, क्योंकि यदि आप आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं करते हैं तो ऐसा हर्ष होगा। ये एक लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है बाकी फ्रेंचाइजीज के लिए भी। सर मैं निखिल के साथ कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि जो भी आप मैच खेल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है कि हमें ये मैच क्यों जीतना है। आरसीबी ये मैच खेल रही है तो उसको ये है कि अगर मैं लगातार जीतता हूं तो मैं फर्स्ट सेकंड जगह पे आ जाऊंगा, जो मुझे एक और प्रोटेक्टिव कवर देता है कि अगर उस गिवन डे पे हम परफॉर्म नहीं करते, हम हार जाते हैं, हम एक चांस और मिलता है खेल के इस टाइटल को जीतने के लिए। तो आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिव है आज की, अगर हम जीतेंगे तो हमें 14 से 16 पॉइंट में हम चले जाएंगे, हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। बाकी मैचेस एक आध जीत के हम फर्स्ट और सेकंड में अगर आ जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा, आप वो केयरफ्री होकर वो मैच खेल सकते हैं, ताकि अगर आप हारते भी हैं तो एक चांस और आपको फिर से खेलने के लिए, और आप जीत जाते हैं तो वापस से आप फाइनल खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी इस इंटेंट के साथ खेलेगी, हमें जीतना है, ज्यादा बड़ा मोटिव है एज कंपेयर टू धोनी। अभी पॉइंट्स टेबल में उनके लिए कुछ भी बचा नहीं है, क्वालिफाइंग के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन सर ये सिचुएशन थोड़ी सी जो आरसीबी के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती, क्योंकि चेन्नई के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, तो बिंदास खेलना है यहाँ पर। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, बट अगर आप देखेंगे तो अभी आरसीबी ने जो टीमों को हराया वो चेन्नई से बहुत बेहतर थी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि अभी उनकी टीम एज ए यूनिट खेल रही है। जैसे क्रिस मॉरिस के आने के बाद में उनके एक बॉलिंग में जो एक वीकनेस मुझे समझ में आती थी, एक ऑलराउंडर का आना, विकेट लेना और विकेट के साथ साथ इकोनॉमी रेट,
5 रन की इकोनॉमी रेट से वो बॉलिंग कर रहा है, और आने के बाद में जैसे सारी चीजें ही चेंज हो गई हैं आरसीबी के लिए, तो आरसीबी का अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। और जिस तरीके से कप्तान कोहली और एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे हैं, पडिक्कल बैटिंग कर रहे हैं, एरन फिंच अभी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं, बट क्योंकि बाकी टीम के बैट्समैन जो फॉर्म में हैं और अच्छे रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कुछ मुश्किल आनी चाहिए। आज विराट कोहली ने टॉस जीता है और बैटिंग ली, तो जब आप फर्स्ट बैट करते हैं तो आप मेंटली फ्री रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होता कि कितना बड़ा स्कोर आप चेस करने वाले हैं। आपकी टीम अच्छी फॉर्म में है, आप आराम से जाइए, खेलिए, विकेट को असेस करिए, अच्छी विकेट है तो आप अच्छे लंबे चौड़े रन मार सकते हैं। आपको लगता है कि विकेट स्लगिश है, स्लो है, आप अपनी इनिंग वैसे प्लान कर सकते हैं, वैसे खेल सकते हैं, और अपनी टीम के लिए एक डिफेंडिंग टोटल जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। सर दूसरे मुकाबले की हम बात करें, आपने बोला कि चेन्नई की आज पोजीशन वो बुल फाइट में जैसे सांड भागते हैं वैसी पोजीशन है आज, बचना आरसीबी को है, वो नथिंग टू लूज पोजीशन में आज चेन्नई, तो सारा खतरा आज पब्लिक जैसा आरसीबी को है, चेन्नई को कोई डर नहीं है। हाँ, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, तो उन्हें तो घुसना है बस, जितने सिंह में अटक जाए ऐसा। और रोको जिसको रोक सकते हो, और जिसको रोकना है रोक लो तो ये रुके हुए हैं वो वैसे रुके हुए हैं। और दूसरा मुकाबले की हम बात कर लेते हैं, वो भी बेहद खास मुकाबला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का यहाँ सामना होगा राजस्थान के रजवाड़ों से, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस शानदार सफर रहा है अब तक का आईपीएल के सीजन में, और बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो बड़ा ही उतार चढ़ाव बड़ा ये सफर रहा इस टीम के लिए। हालांकि राजस्थान रॉयल्स हमेशा से एक छुपी रुस्तम टीम मानी जाती है सर, किसी मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक शानदार आगाज किया था टूर्नामेंट का, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है सर। नहीं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस बार और पुरानी नासाल रॉयल की जो टीम्स थी पुराने संस्करणों में एक फर्क है, वो टीम टिट्स एंड बिट्स में रेगुलर परफॉर्म करती थी। इस बार क्या हो रहा है, ऑन ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है कि जोस बटलर एक दिन 70 प्लस रन बनाते हैं, अगले दिन नहीं बनाते हैं, बेन स्टोक एक दिन 35-40 रन बनाते हैं, अगले दिन नहीं बना पाते हैं, स्टीवन स्मिथ एक दिन 60 रन 70 रन की इनिंग खेलते हैं, अगली 5 इनिंग फेल हो जाए, संजू सैमसन 2 इनिंग अच्छी खेलते हैं, 7 इनिंग में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह की बैटिंग आप करेंगे, इस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे, तो आपके लिए कहीं कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और आप जीते हुए मैचेस हार रहे हैं, ये आप 2020 में नहीं कर सकते हैं। आपको हारे हुए मैच जीतना है, जीते हुए मैच नहीं आप हार सकते हैं। और सिमिलरली जैसे हमने बात किया मुंबई इंडियंस का, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, ईशान किशन आते हैं, वो 68 रन बना देते हैं आकर, 170-75 रन की स्ट्राइक रेट से आप एक रिप्लेसमेंट ओपनर ऊपर ला रहे हैं और वो खेल रहा है आपके लिए, तो मुंबई के लिए सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट लेते हैं, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लेते हैं, तो वो आप कोई भी ऐसा मुझे डिपार्टमेंट लग नहीं रहा कि कोई प्लेयर फायर नहीं कर रहा है। और मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे तो पंड्या ब्रदर हैं, पोलार्ड हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, कॉटनाइल हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर आपका 1-2 प्लेयर फेल भी होते हैं तो आपके पास इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर है, और एक आध बॉलर आपका फेल होता है तो आपके पास में एडिशनल बॉलर भी हैं करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए। तो आज अगर हम बात करेंगे तो मुंबई बेस्ट रेटेड टीम है इस टूर्नामेंट में, उसका मैच है राजस्थान रॉयल के साथ में, जो पिछला मैच हार गई है। मुंबई ने बहुत बुरी तरीके से पिछला मैच जीता है, इतनी डोमिनेंस परफॉर्मेंस का 10 विकेट साथ जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम का गेम है 2020। आप अच्छे दिमाग से खेल रहे हैं, 14 पॉइंट पे हैं, आपके लिए मोटो भी है कि हमको टॉप 2 में जाना है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल के लिए बहुत मुश्किल मैच ही होने वाला है। सर वैसे मुंबई की बात की जाए तो एक ऐसी टीम यहाँ पर लग रही है जिसे हार का कोई डर ही नहीं लगता है, को बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अब अगर रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी भी टीम में नहीं होता तो उसका कोई भी असर निर्णय पर नहीं पड़ रहा है। पूरी टीम आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि सब अपनी अपनी जवाबदारियां बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। कितना मुश्किल यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए रहेगा सर इस टीम के सामने भिड़ना? नहीं, देखिए, एक मुश्किल मुंबई इंडियंस के लिए भी है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस यदि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो एक कॉम्प्लिसेंसी लाती है टीम में जो कि किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन खराब आना है क्रिकेट में, जैसे हम MS धोनी की बात कर रहे थे, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ डे, दिन का खेल है। खराब दिन आने में तो इन्हें चाहिए कि अपने फॉर्म निरंतर बना रहे और बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई करें। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा, पोलार्ड, ईशान शर्मा नए अभी ये स्टेज पे ये एफर्ट कर सकते हैं कि नए प्लेयर्स को चांस दे इन मैचेस में, और फॉर्म अपना बरकरार रखना बहुत ज़रूरी मुंबई को, जो कि दिल्ली टीम में भी कल नदारद
एक मैच से आपका मोमेंटम जाता है, सडनली आप बैकफुट पे आ जाते हैं। वो दिल्ली में हम देख रहे हैं सर, उस चीज को फील कर रहे हैं हम दिल्ली में कॉम्प्लिसेंसी आ चुकी है कि हम 14 पॉइंट पे रिलक्टेंट है, तो ऐसे में आपको पीछे वाला बंदा ओवरटेक कर सकता है, कोई भी कमजोर टीम आपको ओवरटेक कर सकती है, तो ये कॉम्प्लिसेंसी इज नॉट गुड साइन। मुंबई को इससे केयरफुल रहना चाहिए। सर। मुझे एक और लगता है अभिषेक, मैं निखिल के साथ में हूँ, सीएसके और मुंबई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों में एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों ने अपने कोर टीम जो थी 80-85% प्लेयर शुरू से रिटेन करते चले आ रहे हैं, वो उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। बट मुंबई के साथ एक एडवांटेज है कि उनके सारे प्लेयर, उनमें से एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, या वो अपकमिंग प्लेयर नहीं है जो परफॉर्म करके इंडियन टीम में खेल चुके हैं या आज भी दस्तक दे रहे हैं कि मुझे वापस ले जाए। तो जब आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जिनको फ्यूचर दिखता है, यहाँ खेल रहे हैं, कैरन पॉलार्ड की बात करिए तो वो वेस्ट इंडीज के कैप्टन हैं, 2020 के हर एक लीग में खेलते हैं। पंड्या ब्रदर देखिए तो वो दोनों इंडिया के लिए अभी खेल चुके हैं। उधर क्विंटन डिकॉक हैं, वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं। आप कोई भी एक उठा के देखिए, आप बोल्ट की बात करिए तो वो न्यूजीलैंड से खेलते हैं, आप कॉटनआइल की बात करिए तो वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, बुमराह की बात करिए तो इंडिया से खेलते हैं। तो उनकी पूरी टीम में जितने प्लेयर, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वैल्यू है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा या मैं मेरे करियर में ये कर सकता हूँ। सीएस के पास में उनके पास ऐसी मोटिवेशनल वैल्यू कुछ बची नहीं है। जिन टीमों के पास इस तरह के प्लेयर बचेंगे कि उनको 1.5 महीना 2 महीना साल में क्रिकेट खेलना है, और वो भी इसलिए कि मुझे मेरी फ्रेंचाइजी पैसे देती है और मेरा जीवन उससे चल रहा है, आपके लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज नहीं है। और तब जब आप 40 के हो चुके हैं, क्रिकेट आप 20 40 साल 45 साल 42 साल 36 प्लस में खेलने की बात करें, कहीं ना कहीं अनफेयर है। अनफेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजिलिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एक्सेस, एवरीथिंग। आप कोई भी बात करें, ये यंगस्टर का गेम है। एक लिमिट तक आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं तो इसी तरह की परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं रिपीट करनी पड़ेगी। सर, फेवरेट टीम आज के पहले मुकाबले के आरसीबी वर्सेस सीएसके? मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूँगा। सर, पूछने की जरूरत है कि आरसीबी मेरी, आप चूज कर सकते हैं आरसीबी को भी सर। मैं आ जाएगी मेरे पास सीएसके आप में, अकेले पड़ जाएंगे, मैं आपके साथ अच्छा, आप मेरे साथ हैं। क्योंकि मैं बुल्स के साथ हूँ आज। देखते हैं किसका शिकार होता है। और सर दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस, मुंबई, हाँ डेफिनेटली वन साइडेड लग रहा है मुकाबला, हालांकि संडे है और सुपर संडे कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ आकलन जो है प्रेजेंट फॉर्म पर करते हैं कि कौन सी टीम कैसी खेल रही है, उसको देखते हुए अगर बात करें तो मुंबई इंडियन को एडवांटेज है। बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। कल हमने देखा, इसलिए टीवी छोड़ना नहीं है, देखना जरूर है। कितना भी कुछ भी हो सकता है, आत्मविश्वास रखना, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं रखना है। वैसे कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सबसे खास मुकाबला है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत तो होगी ही सही, साथ ही साथ शुरुआत हो जाएगी पॉइंट्स टेबल में उस खास मुकाम की जिसके आधार पर 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। कल मुकाबला है किंग्स 11 पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों ही टीम सर शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये दोनों ऐसी टीम है जिन्हें अपने आप को साबित कर दिया है अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बल पर। यानी कल का मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण और रोचक होने वाला है, और यहां जिस टीम ने जिसके खिलाफ जीत हासिल की, वो सबसे खास मुकाम जो चौथे नंबर की यहां पर बात की जा रही है प्लेऑफ के लिए, वो दावेदारी प्रस्तुत कर देगा सर। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। दोनों टीम चौथे और 5वें नंबर पे, केकेआर जो है चौथे नंबर पे है 12 पॉइंट लेके, और किंग्स 11 पंजाब जो है वो 5वें नंबर पे 10 पॉइंट के साथ में। दोनों टीमों ने अपने दोनों मैच लास्ट वाले जीते हैं। दोनों में अगर हम देखें तो बैटिंग में और बॉलिंग में केकेआर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सुनील नारायण फायर किए, आपका नितेश राणा ने अच्छे रन बनाए, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग करी, 5 विकेट लिए। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, 126 रन डिफेंड करना पंजाब किंग्स 11 पंजाब से, मुझे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस लगी। एक ऐसी स्लगिश विकेट पे जिस पे रन नहीं बन रहे हैं, आप 126 बनाते हैं और वो भी आप डिफेंड कर लेते हैं। और सेकेंडली, कल मैच जो होगा वो शारजा के ग्राउंड पे होगा, वो छोटा ग्राउंड है, तो छोटे ग्राउंड में जितने खतरनाक बैट्समैन डिवास्टेटिंग जो आप पर लंबा हिट मारने वाले हैं या मारकर खेलने वाले हैं, वो काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के पास में वैसी बैटिंग लाइनअप है कि जो मारकर खेलती है। अगर एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो बाकी उनके पास तो भी 4-5 बल्लेबाज और आते हैं पीछे, जो
कैपेबल है कि अकेला उस विकेट पे खड़ा होकर एक लंबा स्कोर बना सकता है। और लगातार पिछले 4 मैच जीत चुके हैं। केकेआर ने उससे पहला मैच बुरी तरह से हारा था, उनके कहीं ना कहीं दिमाग में से अभी कल की विक्ट्री के बाद निकला होगा। बट अगर आप 4 लगातार मैच हार कर आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें माले पे है। तो कल के मैच में मुझे लगता है कि किंग्स 11 पंजाब को पलड़ा भारी है, एडवांटेज है केकेआर के खिलाफ। सर कल के मैं बिल्कुल भैया के साथ हूँ। 4 मैच जीत के आना और मोमेंटम बना हुआ है उनके साथ में। और जैसा कि बोले भैया, छोटा ग्राउंड पे मैच है। गेल की हम बात कर चुके हैं, केएल राहुल जिस फॉर्म में है, पूरन बैटिंग लाइनअप देख ले तो सब छक्का मास्टर है प्लेयर उनके पास। और कल गेंदबाजों ने भी अपनी ताकत बता दी है, और गेंदबाजों ने भी ताकत दिखाई है। तो बिल्कुल पूरा वी आर विद किंग्स 11 पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट का। तो ये हमारा खास शो था और आज के मुकाबले क्योंकि 4 टीमें, उसमें से 2 टीमें ऐसी जो जीत का क्रम बरकरार रखते हुए अपने आप को पॉइंट्स टेबल में टॉप में लाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ 2 टीमें ऐसी है जिनके सम्मान का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, राजस्थान रॉयल्स और धोनी के धुरंधर। और देखना खास होगा कि यहाँ पर सम्मान बचाने के लिए लड़ने वाली टीम किला फतह कर पाती है या फिर पॉइंट्स टेबल में अपने आप को टॉप में रखने वाली टीमें अपना क्रम बरकरार रख पाएगी। तो उस लिहाज से बहुत खास ये दिन रहने वाला है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल शाम को 6:30 बजे मुलाकात होगी। कल भी बहुत शानदार मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन आप सभी से ये निवेदन है कि त्योहारी उल्लास के साथ में अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का ध्यान रखें और सुरक्षित तरीके से दीपावली का त्योहार भी मनाएं और आज जिस तरह से दशहरा है उस पर्व का भी आप आनंद उठाएं। फिलहाल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज ग्रुप डीजीआनआर न्यूज ग्रुप पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।